तो गाइज अभी तक आपको अगर लगता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये माइनर्स क्या हैं और ये पैसे कैसे कमा रहे हैं, या फिर ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, या फिर मैं इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखूं या नहीं देखूं, पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ये इतना ज़्यादा वॉलेटाइल क्यों हो चुका है, हर एक पॉइंट पे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो मेरा नाम है शुभदीप, आप देख रहे हैं गेट सेट फाइनेंस और इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपको मेरे दिल से थैंक यू। तो गाइस अगर हम ट्रेडिशनल मनी की बात करें तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होता है जो कि पूरे के पूरे मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। ओके, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है कि रुपीस का फ्लो कितना होगा थ्रू आउट इंडिया। ओके, ज़्यादा पैसे छापे या कम पैसे छापे। ओके, बट अगर हम कंसिडर करें क्रिप्टो करेंसी की बात, तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया अगर हम कंसिडर करें तो वहाँ का एक सेंटर पॉइंट जो कि पूरे एरिया को गवर्न कर रहा है। बट क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा कोई सेंट्रल पॉइंट है ही नहीं। ये जो भी अथॉरिटी बोलिए, जितने भी डेटा पॉइंट्स बोलिए, जो भी आप रिकॉर्ड्स बोलिए, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है इन वेरियस या फिर न्यूमरस कंप्यूटर्स या न्यूमरस सेंट्रल पॉइंट्स। ओके, ऐसा इसका कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि पूरे मनी फ्लो को कंट्रोल करेगा या क्रिप्टो करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करेगा। क्रिप्टो करेंसी का फ्लो जो भी कंट्रोल होता है, अप डाउन, आपने जैसे भी देखे होंगे, वो सोली डिपेंडेंट है ऑन डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट। ओके, इकोनॉमिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिमांड और सप्लाई का। तो जितना ज़्यादा डिमांड होगा प्राइसेस उतने ज़्यादा राइज करेंगे, जितना कम डिमांड होगा प्राइसेस उतना फॉल करेंगे। और इसी कंसेप्ट में पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो नर्चर करता रहता है। ओके, और इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है। तो गाइज अगर हम क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की बात करें तो सबसे पहले आप कंसिडर करिए ट्रेडिशनल मनी के अंदर, जैसे आपके पास एक फिजिकल वॉलेट होता है, जिस फिजिकल वॉलेट को आप एटीएम से पहले पैसे उठाते हो, उस वॉलेट पे रखते हो, फिर आप दुकान पे जाते हो, कोई भी चीज़ परचेज करते हो, फिर जो भी रिटर्न आता है पैसे उसको अपने वॉलेट पे, फिजिकल वॉलेट पे रखते हो, घर पे उस वॉलेट को लेके आ जाते हो, या फिर उस वॉलेट के थ्रू ही आप अपने अकाउंट पे फिर से पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। सेम काम आप डिजिटल वॉलेट के थ्रू कर सकते हो इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। आपने मेटामास्क का नाम सुना होगा। मेटामास्क एक डिजिटल वॉलेट है जो कि सेपरेटली आपके पैसे रखता है। जैसे फिजिकल वॉलेट पे रखते हो वैसे ही आप डिजिटली भी एक वॉलेट के अंदर रख सकते हो, मेटामास्क के अंदर अपने पैसे। जैसे आपका जो अकाउंट है, आपका अकाउंट कहीं पे भी हो, जैसे वजीरेक्स में हो, कॉइनबेस में हो, CoinDCX में हो, या फिर बिनेंस में ही क्यों ना हो, वहाँ से आप अपने डिजिटल वॉलेट्स में अपने पैसे रख सकते हो। वहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, किसी को भेजना है तो वो भी भेज सकते हो थ्रू दैट डिजिटल वॉलेट। ओके, और उसको आप फिर से अपने अकाउंट पे भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो डिजिटल वॉलेट आपके पास प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, और फिजिकल वॉलेट आपके पास प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल मनी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ब्लॉकचेन। ओके, ब्लॉकचेन का मतलब क्या, अगर हम ट्रेडिशनल मनी की बात करें तो जैसे आप एवरी सिंगल मंथ लेजरिंग करते हो कि मैंने 1 तारीख को गया और इतने रुपए का दूध खरीदा, 2 तारीख को मैंने इतने रुपए की सब्जी खरीदी, वही फिजिकल लेजर अगर आप एक जाइगेंटिक डिजिटल लेजर कंसिडर करो कि उस लेजर के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन जो भी अभी तक हुए हैं या हो रहे हैं, सारे के सारे डेटा का मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का डेटा है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप ढूंढोगे वहाँ पे तो आपको कोई ना कोई डिजिटल एनक्रिप्टेड वर्जन में मिल जाएगा। जैसे सोनू ने स्वीटी को 10 रुपये का बिटकॉइन भेजा, वो भी उस चेन में स्टोर्ड है, उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में स्टोर्ड है। स्वीटी ने उसी बिटकॉइन को लेके अमित को ट्रांसफर कर दिया, वो भी उसी पर्टिकुलर लेजर में रिपोर्टेड है या स्टोर्ड है। राइट, अगर आपको लगता है कि एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक है तो ऐसा नहीं है, ब्लॉक्स का चेन प्रेजेंट है। जैसे पहला ब्लॉक ट्रांजैक्शन के थ्रू भर जाता है, दूसरा लेजर या दूसरा ब्लॉक आ जाता है, फिर तीसरा लेजर या तीसरा ब्लॉक आ जाता है। ऐसे करते करते ब्लॉक्स भरते रहते हैं और एक ब्लॉक कनेक्ट होता रहता है। इन्हीं ब्लॉक्स का ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेपरेटेड है, मतलब सेपरेटेड है। सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन बैठा हुआ है। ओके, इसीलिए इनका चेन्स कहते हैं इनको, मतलब ब्लॉक्स का चेन, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क। राइट, तो अगर आपको भी लग रहा है कि मेरे फिर प्रिवेसी कहाँ रही, अगर मैंने किसी को कोई भी पैसे ट्रांसफर किए हैं तो कोई ना कोई तो उस थ्रू आउट द चेन उसको पता लगा लेगा कि मैंने ट्रांजैक्शन किया है, तो वो ये भी पता लगा लेगा कि मैं बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता हूँ, मतलब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो तो कभी भी मेरे को ब्लैकमेल भी कर सकता है। बट यहीं पे केस आता है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो भी हैं सारे के सारे इनक्रिप्टेड होते हैं। ओके, मतलब शुभदीप ने स्वीटी को 1000 रुपये भेजे हैं बिटकॉइन के थ्रू, ये वो पता नहीं लगा पाएगा। वो देखेगा क्या, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे क्रोकोडाइल ने एनाकोंडा को 1000 रुपये सेंड कर दिए, तो वो ये तो देख पाएगा कि क्रोकोडाइल ने एनाकोंडा को भेजा है, बट ये क्रोकोडाइल कौन है वो ये कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। ओके, तो गाइस अभी चले जाते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर ये जो माइनर्स है वो लोग पैसे कैसे कमाते हैं और जो माइनिंग है वो काम कैसे करता है। ओके,
तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करते हैं, ओके, जिससे वो जो ट्रांजैक्शन है कोई भी ऑथेंटिकेट होता है और वैलिडेट होकर फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। और उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी होता है, ओके। आप ये नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की तरह नहीं है जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक मनी फ्लो को कंट्रोल करती है। जैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स होते हैं, बैंक ही सारे के सारे काम वेरिफिकेशन करना वगैरह वगैरह हैंडल करती है। यहाँ पे ऐसा कोई भी क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि मनी फ्लो को गवर्न करती है या क्रिप्टो करेंसी फ्लो को गवर्न करती है। यहाँ पे सारे के सारे काम पीयर टू पीयर होते हैं, ओके, पर्सन टू पर्सन होते हैं। इसीलिए वो जो ऑथेंटिकेशन है, वो जो वैलिडेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, सारे के सारे काम थ्रू नोट्स होते हैं। नोट्स मतलब एक कंप्यूटर ही एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा। सपोज कीजिए सोनू ने स्वीटी को 10 रुपये का बिटकॉइन भेजा, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो वेरिफिकेशन करने के लिए एक दूसरा पर्सन के लैपटॉप से ही वो जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा, ओके। और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना या उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके लिए एक कंप्यूटर डिवाइस लगता है। वो पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी हो सकता है और उसी के थ्रू सारे के सारे जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व किया जाता है, ओके। और इन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने को ही माइनिंग कहते हैं, ओके। और जो भी वेरीफाई करते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं डेफिनेटली। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जीपीयू का यूज़ हो रहा है, ओके, लैपटॉप कंजम्पशन हो रहा है, इंटरनेट कंजम्पशन हो रहा है, इसके लिए जो भी माइनर्स हैं उनको माइनिंग करने के लिए उसी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू एक रिवॉर्ड भी मिलता है, राइट। और इसी चीज़ को माइनर्स पैसे कमाने कहते हैं, ओके। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप भी कर सकते हो। एक वेबसाइट है, नाइस हैश शायद है उसका नाम, वहाँ से आप जाके अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। नाइस हैश का ही सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आप भी अपने कोई भी कंप्यूटर से माइनिंग कर सकते हो, ओके। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप यूट्यूब में सर्च करके भी आपको पता चल जाएगा कि मेरे को करना कैसे है, अगर आप करना चाहते हो तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। तो अभी चलते हैं, जानते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसीज जो है, जितना भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, इस चीज़ को आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे देख सकते हो, क्या क्या सोर्सेस है ऑफ इनकम जनरेशन थ्रू क्रिप्टो करेंसीज, ओके। चलिए अभी इनकम जनरेशन की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देयर आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेज यू कैन अर्न मनी फ्रॉम। उसमें से कुछ प्रोमिनेंट हम लोग डिस्कस करते हैं इन दिस वीडियो। उसमें से जो पहला है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब सेम प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है इन स्टॉक मार्केट, सेम प्रिंसिपल क्रिप्टो करेंसी के लिए भी अप्लाई होता है कि जब प्राइसेस कम होंगे इन द स्टॉक मार्केट तब आपने कोई भी एसेट बाई किया, स्टॉक बाई किया, और जब उसके प्राइस बढ़े तब आपने उसको सेल कर दिया, एंड दैट इज हाउ यू अर्न मनी थ्रू ट्रेडिंग। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी। जब किसी भी कॉइन का प्राइस कम है तब आपने उसको बाई किया और जब उसका प्राइस बढ़ा तब आपने उसको सेल किया। दैट इज हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी एज वेल थ्रू ट्रेडिंग, ओके। और आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, ओके। इन्वेस्टमेंट का जो मेन फंडा होता है वो है गोइंग ऑन अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एनी एसेट। मतलब आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो जो कि स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है कि लॉन्ग टर्म मतलब आपको 1-2 महीने के लिए नहीं, एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन अ पर्टिकुलर कॉइन। स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजिक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई ट्रेंड फॉलो किया कि इसका प्राइस अभी बढ़ रहा है तो मैं अभी इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपको स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। और ऐसा भी नहीं कि दूसरे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के अंदर तो मैं भी उसको बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपको स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा कि वही पर्टिकुलर कॉइन क्यों। और पार्टनरशिप आपके साथ जाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि वो उसका प्राइस नीचे गया तो आपने उसको सेल कर दिया कि अपना स्टॉप लॉस किया, या फिर उसका प्राइस बढ़ा तो आप खुद को भगवान ही मानने लगे। आपको उसके साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं उसके साथ हूँ और मैं 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चलते हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हो किसी भी कॉइन को उसके टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, तो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो थ्रू क्रिप्टो करेंसीज, ओके। और गाइस आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर माइनिंग करके भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। और माइनिंग कैसे करना है वो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते, ओके। और गाइस आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्टेकिंग करके भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। स्टेकिंग का मतलब क्या? मतलब किसी भी कॉइन को अपने वॉलेट पे होल्ड करके या स्टिक करके रखना कि मैं इस कॉइन पे भरोसा करता हूँ। उससे क्या होता है, उसका जो नेटवर्क ऑपरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। और इसके बदले वो जो नेटवर्क है वो आपको रिवॉर्ड देता है इन दैट पर्टिकुलर कॉइन ओनली। जैसे मैं खुद EMP में स्टिक करता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता था, अभी थोड़ा मार्केट डाउन जा रहा है, बट स्टिल स्टिकिंग से बहुत ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता आप डायरेक्टली जाके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मत करना अपने पैसे, ओके। आप लूज़ कर सकते हो।
इसीलिए डेफिनेटली पहले आप लोग जान लेना। मैं खुद वीडियोस लाऊंगा इन द फ्यूचर, अगर आपको स्टेकिंग के बारे में जानना है तो आपको कमेंट पे बताना मेरे को कि कैसे करते हैं, तो मैं उसको डेफिनेटली हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्टली जाके कहीं पे भी स्टेक मत करना, आप गो थ्रू कर सकते हो emb.money में जाके, वहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे अर्निंग कर रहे हैं लोग, आप देख सकते हो। बट आप डायरेक्टली जगह कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कर देना बिना देखे। आप यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देख के भी अगर आपको लगता है सीखने के बाद आप स्टेकिंग कर सकते हो। ओके, बट जो हम लोग डिस्कस करें कि स्टेकिंग करके भी आप अर्निंग कर सकते हो, उसके बदले जो नेटवर्क है वो आपको उसके ऑपरेशन को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए, पुश करने के लिए आपको इन रिवॉर्ड देते हैं उन्हीं पर्टिकुलर कॉइन्स पे। ओके, तो वो जो कॉइन्स आपके जमा हुए वो तो हुए ही, आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो भी हुए, और उनका जो प्राइस है अगर फ्यूचर में बढ़ेगा, या फ्यूचर में क्योंकि आपने स्टेक किया है इसीलिए उसके प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे, उसके लिए भी आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, उनका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है स्टेकिंग का। आप स्टेकिंग कर सकते हो बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही। ओके, और ये आप लोग एयर ड्रॉप्स या गिव अवेज के थ्रू भी क्रिप्टो करेंसीज फ्री में अर्न कर सकते हो। ओके, आपको थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे अभी गिव अवेज चल रहे हैं, या कहाँ पे कोई भी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, या एयर ड्रॉप्स चलने वाले हैं, आने वाले हैं। वहाँ पे आप थोड़ा बहुत अगर समझोगे, आपने उन क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड किया, तो होल्डर्स को वो लोग बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स या फ्री वीज या फ्री टोकन्स रिसीव भी करते हैं। ओके, वो भी एक अच्छा सोर्स है टू अर्न फ्री टोकन्स विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, राइट। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप ICOs में पार्टिसिपेट करके भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। ओके, ICOs मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, मतलब जैसे होते हैं IPOs एंड स्टॉक मार्केट, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। कोई भी स्टॉक रिलीज होने से पहले अगर आपने उसके स्टॉक को बाई कर लिया, उसके हाइप को देख के, जब वो मार्केट में रिलीज होता है, उसका प्राइस राइज करता है, तब वो बहुत ज़्यादा आपको अर्निंग जनरेट करके दे सकता है। सेम द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पे कॉइन्स या टोकन्स जब आप रिलीज होने से पहले या अर्ली स्टेज में जब आपने उसको बाई कर लिया और वो मार्केट में रिलीज हुआ और उसका हाइप के थ्रू वो बहुत ज़्यादा राइज कर गया उसका प्राइस, तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न आपको वो जनरेट करके दे सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि किसका हाइप थोड़ा ज़्यादा है, किस टोकन के लिए क्यूरियोसिटी ज़्यादा है लोगों के अंदर। आपने अगर समझ किया, स्ट्रेटजी के साथ उसको बाई किया, तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इनकम जनरेटिंग सोर्स हो सकता है। ओके, इसीलिए ICOs को आप देखिए, अच्छे स्ट्रेटजी के साथ चुनिए, देन इट कैन ब्रिंग यू अ लॉट मोर रेवेन्यू दैट यू हैव इन्वेस्टेड। ओके, तो गाइस अभी आपको इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर घुसना कैसे है, मतलब आप कोई भी मार्केट स्टडी कैसे करोगे, कोई भी कॉइन को स्टडी कैसे करोगे, या फिर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, ट्रेडिंग कैसे करोगे। देयर आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ओके, कुछ फॉरेनर्स भी हैं, कुछ इंडियंस भी है। फॉरेनर्स बोले तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है वो बिनेंस है या फिर कॉइनबेस है। इंडियन अगर आप ढूंढोगे तो WazirX है, CoinDCX है। अगर आपको इंडियन में जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा WazirX पे जाओ, और अगर आपको फॉरेनर कोई यूज़ करना है तो आप बिनेंस में यूज़ कर सकते हो। ओके, दोनों का ही लिंक मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दोनों ही अफिलिएटेड लिंक है। मतलब आप अगर उसके थ्रू जाओगे और अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत परसेंटेज मेरे को भी मिलेगा। ओके, बट आप इसे अच्छे से मार्केट स्टडी कर सकते हो। और क्रिप्टो करेंसी मेरे हिसाब से, अगर मेरा सजेशन आप लो, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको डेफिनेटली करना चाहिए। मेरे को पता है बहुत ही रिस्की है, बट अपने 100% का 5% आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्क में भी लगा सकते हो। और मैं कहूँगा कि इतने सारे ऑप्शन है आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत 5% ही अपने इन्वेस्टमेंट का, टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% ही आप क्रिप्टो करेंसी में डेफिनेटली लगाओ, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा अगर लॉस हो गया तो उतना ज़्यादा आपको मतलब दुख भी नहीं होगा, और इससे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हो अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाए तो। ओके, इसीलिए थोड़ा बहुत परसेंटेज आपको डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी को सजेस्ट मैं कर रहा हूँ, और आपको थोड़ा बहुत खुद भी ध्यान देना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ओके, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, आप जाओ डेफिनेटली इसे यूज़ करो, और ये इतना ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है ना गाइस, मतलब क्या बताऊँ कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते। 2015 में ही अगर आप 30,000 रुपीज़ बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते, तो अभी 2020 अभी उसका प्राइस थोड़ा सा कम हो चुका है, बट 2021 में उस 30,000 का आप 44 लाख, अराउंड 45 लाख या 50 लाख आप 30,000 रुपीज़ से बना चुके होते। ओके, अभी उसका प्राइस कम हो चुका है, मतलब कम हो चुका था, अभी फिर से थोड़ा बहुत राइज कर रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ओके, तो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही आप इन्वेस्ट करो, इससे आप बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आए तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अभी गाइज आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपने अभी भी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपना पर्सनल फाइनेंस जर्नी स्टार्ट कैसे करना है। ओके, तो आपसे मिलता हूँ मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।